तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हमारी न्यू सीरीज स्टार्ट होने वाली है। जैसे कि आपको पता है कि हमारी दो सीरीज है। एमसीक्यू जो सीरीज है, एमसीक्यू सीरीज जो नीट्स की चल रही हैं, तो हमारी दो सीरीज कंप्लीट हो गई हैं। जिसमें जो फर्स्ट सीरीज थी, जिसमें हमने किस तरीके के क्वेश्चन किए थे, जो एग्जाम्पल बेस्ड थे आपके एनसीईआरटी 1 प्लस एनसीईआरटी 2 से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस थे वो सारे हमने कवर कर लिए थे। नेक्स्ट जो हमारा एमसीक्यू सीरीज थी उसमें हमने डाटा एंड आपके साइंटिस्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें कवर कर ली थी। नेक्स्ट जो हमारी सीरीज है एमसीक्यू जो सीरीज नीट जो सीरीज चल रही है, उसमें हम कवर करने वाले हैं हमारे सेल, ग्लैंड एंड टिश्यू के बारे में। यहाँ पे भी आपको टोटल 180 क्वेश्चंस इससे रिलेटेड कराए जाएंगे। ये सारी चीज़ें मैं इसीलिए आपसे टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि नीट में डायरेक्टली यहीं से क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप इन टॉपिक वाइज चीज़ों को एक बार समझ लेंगे तो आपको इन सारी चीज़ों में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। हेटेरोसिस्ट सेल्स, ये आपको पता ही है, आर इन्वॉल्व इन। तो ये आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि हेटेरोसिस्ट सेल्स किस में हमें देखने को मिलती है। ये होती है आपकी नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन में ये हेल्प करती है। ये प्रेजेंट होती है हमारी कहाँ पर, साइनोबैक्टीरिया में, ये आपको पता होना चाहिए। और ये प्रेजेंट होती है किसमें, फिलामेंटस में, फिलामेंटस बैक्टीरिया में ये प्रेजेंट होती है। ये भी पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान रखना है। एंड यहाँ पर जो इसके एग्जाम्पल होते हैं वो होते हैं आपके नोस्टेक एंड एनावीना। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं हेटेरोसिस्ट आर इन्वॉल्व इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। CO2 फिक्सेशन में बिल्कुल हेल्प नहीं करती, फोटो रेस्पिरेशन में गलत है, ऑल ऑफ दिस तो हो ही जाएगा। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड। हेटेरोसिस्ट आर यूजुअली फाउंड इन विच फॉर्म ऑफ साइनोबैक्टीरिया। तो मैंने हेटेरोसिस्ट को आपको बताया है किसमें प्रेजेंट होती है, आपके फिलामेंटस फॉर्म में, तो ये आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कहता है, इन ब्राउन एल्गी, इसमें ब्राउन एल्गी फ्यूफाइसी की बात चल रही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज डिस्क्राइब एज पायरीफॉर्म। पायरीफॉर्म का जो स्ट्रक्चर है वो किसमें प्रेजेंट हमें देखने को मिलता है, तो वेजिटेटिव सेल्स में तो बिल्कुल नहीं होता है। एंड होल्ड फास्ट एंड ये फेरोन सारी चीज़ें किसमें हो जाती हैं, हमारे प्लांट्स में, एल्गी में हो जाती हैं। प्लांट्स एल्गी का पार्ट है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर कवर्ड हो जाएंगी। तो आपका क्या आ जाएगा, जो स्पोर्स एंड गैमेट्स, गैमेट्स जो होते हैं वो पायरीफॉर्म इन नेचर होते हैं। फ्यूफासी में नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखें। पायरीफॉर्म नेचर होता है आपका जूस्पोर, ये देखिए जूस्पोर्स का होता है एंड गैमेट्स का। और ब्राउन एल्गी पसेस, क्या पसेस करती हैं आपकी, जो पायरीफॉर्म जूस्पोर होता है, ब्राउन एल्गी पसेस। देखिए आपको पता है कि जो क्लोरोफाइसी होती है, जो ग्रीन एल्गी, वहाँ पर इक्वल एंड एपिकल फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं। 2 to 8 इक्वल एपिकल फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट जो ब्राउन एल्गी होती है वहाँ पर 2 अनइक्वल लेटरल अटैच फ्लैजेला प्रेजेंट होती है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वो भी आपके पायरीफॉर्म होते हैं, 2 अनइक्वल लेटरली अटैच फ्लैजेला। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। पायरीफॉर्म गैमेट्स इन ब्राउन एल्गी में प्रेजेंट होते हैं और कैरेक्टराइज, ये क्या कैरेक्टरिस्टिक करते हैं, जो पायरीफॉर्म प्रेजेंट होते हैं, पायरीफॉर्म में गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं ब्राउन एल्गी और कैरेक्टराइज, ये क्या कैरेक्टराइज करते हैं, आपकी बाइफ्लैजिलेटेड, ये बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं, लेटरली अटैच फ्लैजिला, बाइफ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर होते हैं। तो आपसे पायरीफॉर्म से रिलेटेड कितने सारे हमने एग्जाम्पल क्वेश्चंस कर लिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कहता है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन फॉर गिवन डायग्राम। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे मान लीजिए आपको ये डायग्राम का नहीं पता तो भी आप जस्ट कुछ चीज़ों को देखकर आपको एज इट इज पता चल, जैसे ये आगे वाला जो डी पार्ट है ये तो आपको पता ही होगा, ये हमारे इसको हम निपल बोलते हैं। नेक्स्ट जो होता है सी पार्ट होता है, जो होता है हमारा लेक्टिफेरस डक्ट, ये भी आपको पता होना चाहिए। लेक्टिफेरस डक्ट, लेक्टिफेरस जो डक्ट होती है किससे बनती है, आपकी एम्पुला, ये भी आपको पता होना चाहिए। सारी चीज़ें अगर आपको इतना भी स्ट्रक्चर पता है तो इससे आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। जैसे सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो आपको पता होना चाहिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। जब देखिए डी वाला पार्ट इसको निपल बोला था तो आपको पता होना चाहिए डी पार्ट को हम एम्पुला बोल रहे हैं, तो ये वाला स्टेटमेंट
रॉन्ग हो जाएगा। वैसे सी पार्ट जो होता है उसे हम लेक्टिफेरस डक्ट होते हैं, जो हमने आपको बता ही दिया। बी पार्ट जो होता है हमारा, ये वाला बी पार्ट, इसे बोलते हैं पेक्टोरिस मेजर मेजर मसल्स। तो आपने देखा यहाँ पर मसल्स प्रेजेंट है, तो आप इसको मसल्स से जस्ट इजीली याद कर सकते हैं। यहाँ पर मसल्स प्रेजेंट होती है, आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। एंड मसल्स बिटवीन रिब्स, ये यहाँ पर दो ये रिब्स पाए जा रहे हैं, इसके बीच में आपकी मसल्स बिटवीन रिब्स, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो आपको पता चल गया ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहता है, ये देखिए ये किसका डायग्राम है। अब डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ गए आपके। ये डायग्राम है आपका इसका न्यूरॉन का, ये आपको पता होना चाहिए। डायग्राम में आपका न्यूरॉन का, तो जो न्यूरॉन होती है वो आपकी लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन होती है। बिल्कुल करेक्ट बात है, बिल्कुल सही बात है। जस्ट इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। हाँ, एक मिनट, इसको थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं। अब आपको पूरा एग्जाम दिखाई दे रहा है। हाँ, तो ये डायग्राम जो है वो आपका किसका डायग्राम है, आपका न्यूरॉन का। तो इसकी अगर हम बात करें, तो ये लॉन्गेस्ट सेल्स इन ह्यूमन, ह्यूमन सबसे लॉन्गेस्ट सेल है, बिल्कुल करेक्ट बात है। इट डिटेक्ट, रिसीव एंड ट्रांसमिट डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलाई, ये भी आपको पता होना चाहिए। डिटेक्ट, रिसीव एंड ट्रांसमिट डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलाई, ये डिफरेंट टाइप सिग्नल को रिसीव करते हैं, डिटेक्ट करते हैं एंड ट्रांसमिट करते हैं। आपको पता होना चाहिए पहले रिसीव करते हैं किसके द्वारा, न्यूरॉन, सबसे पहले डेंड्राइट्स प्रेजेंट होते हैं रिसीव करने के लिए, डेंड्राइट्स प्रेजेंट होते हैं। एंड डिटेक्ट करते हैं आपके साइटोन के द्वारा। एंड जब इसको भेजा जाता है तो एक्सॉन पे ट्रांसमिट कर दिया जाता है, यहाँ पर एक्सॉन टर्मिनल्स के द्वारा, ये भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट होता है इट इज कंपोज टू 3 मेजर पार्ट, बिल्कुल सही है, ये मैंने आपको बताया। डेंड्राइट्स होता है, साइटोन होता है, आपका एक्सॉन होता है। नेक्स्ट होता है इट इज एक्साइटेबल सेल्स बिकॉज देयर मेम्ब्रेन आर इन ए पोलराइज स्टेट, ये भी आपको पता होना चाहिए। इट इज एक्साइटेबल सेल्स होते हैं बिकॉज देयर मेम्ब्रेन्स आर इन पोलराइज स्टेट, ये भी आपका सही है। तो यहाँ पर आपके सारे ऑप्शंस, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर सारे ऑप्शन आपके करेक्ट, तो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर नंबर 4 आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम लोग बात करें, तो वैसे तो ये वाला पार्ट आपके एनसीईआरटी से डिलीट हो गया है वैसे तो ये वाला पार्ट, लेकिन आप यहाँ पर तो भी देख लीजिए। यहाँ पर होते हैं आपके सबसे पहले ए पार्ट्स की अगर हम लोग बात करें, तो ए पार्ट जो होता है ये फेगोसाइटोसिस सेल्स होती हैं। और जो यहाँ पर डी पार्ट होता है वो होती है आपकी मास्ट सेल, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर होती है आपकी फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। ओके, एंड बी जो होती है आपकी फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होती हैं। ये आपको सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सी जो होता है यहाँ पर कोलेजन, सी जो होती है यहाँ पर कोलेजन फाइबर प्रेजेंट होती है। सी जो होती है यहाँ पर कोलेजन फाइबर प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए इस टाइप से। तो देखते हैं, आइए। ये जो होता है ये फेगोसाइटोसिस सेल होती है, बिल्कुल सही है। ये जो फाइब्रोब्लास्ट है ये आपका बी पार्ट है। ये जो होती है फेगोसाइटोसिस सेल होती है, बिल्कुल करेक्ट है। डी की अगर हम लोग बात करें, जस्ट 1 मिनट, इसके ऑप्शंस भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आइए, इसको डायग्राम को ऊपर कर देते हैं, तो देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट जो है आपका फेगोसाइटोसिस सेल होती है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। जस्ट 1 मिनट, इसको ऐसा करते हैं, इस तरीके से करके इसका साइज थोड़ा कम कर देते हैं, इससे अभी आपको ये वाले क्वेश्चन के लिए सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए, आइए, ये जो पॉइंट है वो आपका फैगोटिक सेल्स है, बिल्कुल सही है, फैगोटिक सेल्स होता है। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो बी पॉइंट है, ये फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होती हैं, आपकी बेसोडाइलेटर होती हैं, ये भी आपको समझ में आ गया। बी जो होती है वो आपकी फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होती हैं, ये आपकी कैसी होती है, बेसोडाइलेटर होती हैं। एंड सी जो है आपकी कोलेजन फाइबर होती है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ पर कोलेजन फाइबर प्रेजेंट होती है सी, एक पॉइंट भी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद डी जो होता है वो आपकी होती है आपकी बेसो
डायलेटर। ये आपको पता ही है कि डी जो है वो क्या होती है आपकी मास्ट सेल, और मास्ट सेल आपकी क्या होती है आपकी वैसो डायलेटर होती है। तो यहाँ पर जो बी पॉइंट है सीक्रेट वैसो कंस्ट्रक्टर, ये गलत हो जाएगा, ये भी आपका वैसो डायलेटर होता है। तो यहाँ पर फोर्थ ये रॉन्ग हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, ऑल तो रॉन्ग है ही, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा। वैसे ही आपका डिलीटेड पार्ट है तो भी मैंने आपको करा दिया, बाकी सारी चीज़ें आप देख लेंगे इसमें। आगे नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो होता है वो क्या होता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले ये जो डायग्राम है वो आपका किसका डायग्राम है, ये डायग्राम है आपका एड्रेनल ग्लैंड का। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, ये डायग्राम किसका है आपका एड्रेनल ग्लैंड का। तो ये क्या करती है, सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि देयर हार्मोन्स आर ओनली स्टेरॉयडल। यहाँ पर ओनली स्टेरॉयडल हार्मोन्स होते हैं। स्टेरॉयडल हार्मोन्स कौन से होते हैं आपके, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से आपको पता होना चाहिए स्टेरॉयडल हार्मोन आपके ईस्ट्रोजन होते हैं। कॉर्टिसोल आपको पता है कॉर्टिसोल होता है, इधर मेन जो यहाँ पर काम करने का होता है वो होता है आपका कॉर्टिसोल का। तो यहाँ पर दिस हार्मोन आर ओनली स्टेरॉयडल, गलत, ये आपके अमीनो एसिड डेरिवेटिव भी होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए देयर हार्मोन आर ओनली स्टेरॉयडल, तो यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये आपके अमीनो, जस्ट इसको इरेज कर देते हैं। हाँ, अब देखते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। एड्रेनल ग्लैंड का स्ट्रक्चर है, दे हार्मोन ओनली स्टेरॉयडल, तो ये और होते हैं, और अमीनो एसिड डेरिवेटिव भी होते हैं। नेक्स्ट होता है आपका प्रेजेंट एट द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द गॉल ब्लैडर, गलत, इट इज प्रेजेंट एट द एंटीरियर पार्ट ऑफ किडनी। एंटीरियर पार्ट ऑफ किडनी प्रेजेंट होते हैं लेफ्ट और राइट साइड, ये आपको पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि देयर हार्मोन ऑन ओनली स्टेरॉयडल और अमीनो एसिड डेरिवेटिव भी होते हैं। नेक्स्ट होता है आपका प्रेजेंट एट द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ गॉल ब्लैडर में प्रेजेंट होते हैं, रॉन्ग, ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया, ये वाला भी रॉन्ग हो गया, क्योंकि ये प्रेजेंट होते हैं आपके एंटीरियर पार्ट ऑफ किडनी लेफ्ट और राइट साइड। तो आपका कौन सा होता है, दोनों स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कहता है इन स्पोरेंजिया स्पोर मदर सेल प्रोड्यूस स्पोर्स बाई। तो स्पोर मदर सेल जो होती हैं यहाँ पर 2n होती हैं, तो 2n जो स्ट्रक्चर होता है आपका वहाँ पर आपकी मियोसिस होती है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, ये होता है आपका स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू। इसके बाद ये होते हैं आपके, ये आपके कौन से होते हैं आपके, ये देखिए सबसे पहले ये कौन सा है आपका स्क्वामस, ये आपका कौन सा है, ये आपका जस्ट, ये आपका स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू, ये कौन सा है आपका, इसके बारे में आप बताइए, ये कौन सा है आपका स्क्वामस के बाद होता है आपका क्यूबोइडल, क्यूबोइडल के बाद कौन सा होता है आपका कॉलमनर, तो ये आपका कौन सा है कॉलमनर टिश्यू, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। इसके बाद ये कौन सा आपका, यहाँ पर देखिए सीलिया प्रेजेंट है, तो ये हो जाएगा आपका सीलियर कॉलमनर टिश्यू, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। वैसे भी ये पार्ट भी डिलीट हो चुका है, एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी में आपको नहीं दिया गया, तो भी हम देख लेते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट मैच। तो आपको बताना चाहिए स्क्वामस जो एपिथेलियम टिश्यू होते हैं किस किस में प्रेजेंट होते हैं, आपके ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होते हैं, एल्वुलाई ऑफ लंग्स में प्रेजेंट होते हैं, आपको पता होना चाहिए। स्क्वामस एपिथेलियम के आपके एग्जांपल क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होते हैं एंड एल्वुलाई ऑफ द लंग्स में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट होता है आपका ये कॉलमनर टिश्यू, ये कॉलमनर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं आपके स्टोमच में प्रेजेंट होते हैं आपके, एंड ट्रैक सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, जेनेटिकल इंटेस्टाइनल ट्रैक में प्रेजेंट होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट होते हैं आपके सीलियर कॉलमनेटेड टिश्यू जो होते हैं ये आपके प्रेजेंट होते हैं आपके फैलोपियन ट्यूब में, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब में सीलिया प्रेजेंट होती है, मूवमेंट में हेल्प करती है। इसके बाद होते हैं आपके ब्रंक्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं किडनी में।
आपके क्या ऑप्शन आ जाएंगे, स्टोमच, ये वाला तो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये आपके सीलिएटेड है, तो ये वाला तो वैसे ही रॉन्ग हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया। कार्टिलेज में प्रेजेंट, ये वाला वैसे ही रॉन्ग हो गया आपका, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, क्योंकि स्क्वामस एपिथेलियम प्रेजेंट इन ब्लड वेसल्स एंड एल्वेओलाई ऑफ द लंग्स। नेक्स्ट होता है आपका, इसको देखते हैं, कॉलमनर के स्टोमच में प्रेजेंट होता है आपका, जेनेटल इंटेस्टाइनल ट्रैक में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट होता है आपका सीलियरी कॉलमनर टिश्यू, फैलोपियन ट्यूब और ब्रंकियोल्स में प्रेजेंट होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपकी प्रॉपर्टीज दी गई हैं, तो ये आपको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। ये आपके इसमें प्रेजेंट होती हैं आपकी प्रॉपर्टी, ये आपकी होती है आपकी टेरिडोफाइटा में, ये आपको पता होना चाहिए, टेरिडोफाइट्स में प्रेजेंट होती हैं। इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, प्रोथैलस जो होता है बेस्ट डिस्क्राइब एज, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोथैलस जो होता है आपका स्मॉल मल्टीसेलर फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट, कैसा होता है आपका डिपेंडेंट गैमेटोफाइट, ये आपको पता होने चाहिए। थैलॉइड गैमेटोफाइट, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका स्ट्रक्चर कौन सा हो जाएगा, स्मॉल मल्टीसेलर फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमेटोफाइट। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। इसको आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टी प्रोथैलस की क्या होती है। एंड गीमा कप की भी आपको पता होना चाहिए। गीमा कप की आप कमेंट में बताएंगे कि जो गीमा होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके स्मॉल मल्टीसेलर असेक्सुअल बर्ड होते हैं, आपके स्मॉल मल्टीसेलर असेक्सुअल बर्ड, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कहता है, ये जो स्टेज दी गई है, डेवलपमेंट स्टेट एंड साइट ऑफ अकरेंस, कौन सी स्टेट दी गई है, तो डेवलपमेंट की कौन सी स्टेट दी गई है आपको पता होना चाहिए। तो डेवलपमेंट स्टेज एंड साइट ऑफ अकरेंस, तो आपको पता होना चाहिए ये क्या है आपका, ब्लास्टोसिस स्टेज है आपकी, और ये कहाँ यूट्राइन बॉल से अटैच हो रही हैं सारी चीज़ें, तो आपको ये पहले से ही पता होना चाहिए। मोरुला स्टेज तो होगी नहीं क्योंकि मोर देन 8 स्टेज, ये गलत हो जाए आपका। एंड पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, ये भी गलत हो जाए क्योंकि ये कहाँ पर सर्विक्स में ये सारी चीज़ें हो रही, वो जो आपकी सर्विकल कैनाल है वहाँ पर सारी चीज़ें हो रही हैं, वेजाइना में ये अटैच हो रहा है। ये ब्लास्टोसिस जो पार्ट है ये आपकी यूट्राइन वॉल से आपकी अटैच हो रहा है, ये आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कहता है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कहता है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट फर्स्ट आपका क्या कहता है, ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है वो किसका है आपका, मोनोसाइट का स्ट्रक्चर, ये आपको पता ही है। मोनोसाइट फैगोसाइटोसिस सेल होती है, टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी, ये आपकी कौन सी होती है, नॉन नॉन ग्रेनुलेटेड होती है। एंड नेक्स्ट होता है आपका, इन आपकी नॉन ग्रेनुलेटेड अगर पूछे तो आपकी कौन सी हो जाएगी, आपकी मोनोसाइट। वहीं अगर ग्रेनुलेटेड पूछ लें आपसे, ग्रेनुलेटेड आपसे पूछ लें तो आपको पता होना चाहिए वहाँ होती है आपकी न्यूट्रोफिल्स। कौन सी होती है आपकी, न्यूट्रोफिल्स, जो कि होती है आपकी 65%। यहाँ पर क्या होती है आपकी PMNL सेल्स प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट होती है आपकी मोनोसाइट, यहाँ पर आपकी 25% प्रेजेंट होती हैं, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, आइए नेक्स्ट देखते हैं, अ टाइप ऑफ WBC एंड हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जो WBC होती है, अगर आपको डायग्राम भी नहीं पता तो WBC जो होती है वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प नहीं करती हैं। कौन हेल्प करता है यहाँ पर, प्लेटलेट्स, तो आपको पता होना चाहिए। भाई जो प्लेटलेट्स होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा कि WBC फैगोसाइटोसिस सेल, बिल्कुल करेक्ट है, ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आर करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, तो ऑप्शन नंबर सेकंड। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 15 होता है
ये जो स्ट्रक्चर होता है जो ब्रेन के पास होता है वो हार्ट के पास होता है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्या, थाइमस। तो आपको ये पता होना चाहिए कि थाइमस जो होता है डिक्रीज एट एज, एज के साथ ये कम होता जाता है, इसीलिए जो आपने बूढ़े लोग देखे होंगे या बच्चे जो होते हैं उनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, आपका थाइमस हो गया, तो आपको दो ऑप्शन यहाँ से कैंसल हो गए। नेक्स्ट होता है आपका बी, जो होते हैं आपके लिम्फ नोड्स। बी जो होते हैं इसे हम बोलते हैं लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड बॉडी में हर जगह प्रेजेंट होते हैं क्योंकि ये सारी चीज़ों को, एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम करते हैं, कंट्रोल द एक्टिविटी। नेक्स्ट होते हैं आपके लिम्फेटिक वेसल्स, इसी को हम बोलते हैं आपके लिम्फेटिक वेसल्स। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है विच स्ट्रक्चर फीचर्स ऑफ एड्रेनल ग्लैंड बेस्ट एक्सप्लेन्स डुअल नेचर रोल। तो इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चरल फीचर्स कौन सा है ऑफ एड्रेनल ग्लैंड का विच एक्सप्लेन्स डुअल हार्मोन रोल। तो आपको पता होना चाहिए डिवीजन इनटू कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। तो ये आपको पता होगा कि जो एड्रेनल कॉर्टेक्स है, अंदर वाले पार्ट को हम लोग कॉर्टेक्स बोलते हैं एंड बाहर वाले पार्ट को मेड्यूला बोलते हैं। दोनों पार्ट से टू डिफरेंट पार्ट प्रोड्यूस डिफरेंट हार्मोन्स, ये आपको पता होने चाहिए। जैसे फर्स्ट होता है आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, सेकंड होता है आपका एल्डोस्टेरोन। आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, कहाँ से कॉर्टिसोल रिलीज होता है, कहाँ से मिनरलोकॉर्टिकॉइड होता है, ये आपको सारी चीज़ें, मिनरलोकॉर्टिकॉइड होता है, किससे एल्डोस्टेरोन रिलीज होता है, किससे कॉर्टिसोल रिलीज होता है। तो आपके दोनों जो कॉर्टेक्स और मेडुला होता है, टू डिफरेंट पार्ट ऑफ एड्रेनल ग्लैंड प्रोड्यूस डिफरेंट हार्मोन्स। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, कॉइनोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती हैं आर मेनली इन्वॉल्व इन, किसमें हेल्प करती हैं। तो आपका ये क्वेश्चन आ गया कहाँ से, इसको थोड़ी इंक्रीज कर लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या होती हैं आपकी कॉइनोसाइट सेल्स होती हैं आर मेनली इन्वॉल्व इन। तो ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया, तो आपको ये पता होना चाहिए कॉइनोसाइट जो प्रेजेंट होती हैं, ये प्रेजेंट होती हैं आपकी पॉरीफेरा में यहाँ पर कॉनोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिसे हम बोलते हैं कॉलर सेल्स। ये आपको पता होना चाहिए, कॉनोसाइट सेल्स और कॉलर सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं पॉरीफेरा में। यहाँ पर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। एंड यहाँ पर स्पंजोसील कैविटी प्रेजेंट होती है, स्पंजोसील कैविटी प्रेजेंट होती है जहाँ से एक ओर से आपके ऑस्टिया से, ये आपकी इस तरीके से होती है, यहाँ से एक साइड से आपके ऑस्टिया से पानी आता है, नेक्स्ट यहाँ से नेक्स्ट होती है यहाँ पे ऑस्कुलम के द्वारा पानी निकल जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए। तो इसका क्या आ जाएगा, कौन सा था मेनली इन्वॉल्व इन प्रोटेक्शन में गलत, प्रोडक्शन में गलत, वाटर सर्कुलेशन एंड फूड कैप्चरिंग में हेल्प करती है कॉनोसाइट्स। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80, कॉनोसाइट्स लाइन द, कॉनोसाइट किससे लाइन रहती है आपकी स्पंजोसील कैविटी एंड यहाँ पर कैनल्स प्रेजेंट होती है, वाटर कैनल सिस्टम प्रेजेंट होता है वाटर। तो आपको पता होना चाहिए एक चीज़। हाँ, आइए देखते हैं कॉनोसाइट्स के बारे में। एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, जो पॉरीफेरा होती है यहाँ पर वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है, ये आपको पता होनी चाहिए। और वहीं एकाइनोडर्मिटा होता है, वहाँ पर वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या कहता है, विच सेल टाइप इन स्पॉन्जेस हैज अ कॉलर लाइक स्ट्रक्चर। ये जस्ट मैंने आपको बताया कि कॉइनोसाइट जो होती है उन्हें हम कॉलर सेल्स बोलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या कहता है, ये आपका किसका डायग्राम है, ये आपको पता होना चाहिए। हमारा डायग्राम है आपकी स्क्लेरॉइड का, ये पार्ट भी आपका
डिलीटेड हो चुका है। अगर चाहें तो एक क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, बाकी देख लेते हैं। स्क्लेरेट जो होता है वो स्पेरिकल है, सही है। आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ओवल है, सिलेंड्रिकल है, हाईली थिकनिंग। आपको पता होना चाहिए लिविंग सेल्स नहीं होती है, ये आपकी नॉन लिविंग सेल्स प्रेजेंट होती है। ये वाला ऑप्शन आपका क्रॉस हो जाएगा। इसके बाद इसके ट्रैकिड जो होती है थिक वॉल्ड होती है, एलोंगेटेड एंड पॉइंटेड सेल्स होती है। ये वाला आपका स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से फर्स्ट स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट आ गया एंड स्टेटमेंट सेकंड आपका करेक्ट आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर देखते हैं। तो आपको पता होगा विच ऑर्गन परफॉर्म अ फंक्शन सिमिलर टू किडनी इन प्राउंस। तो आपको पता होगा, जैसे मैंने आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर बताए थे, जैसे मैंने आपको प्लेटी एलिमेंटीज में बताया था। प्लेटी एलिमेंटीज में मैंने आपको क्या बताया था, आइए एक बार डिस्कस कर लेते सारी चीज़ें। प्लेटी एलिमेंटीज में आपको फिल्म सेल्स के बारे में बताया था। नेक्स्ट आपके प्लेटी एलिमेंटीज के बाद आपके एस के एलिमेंटीज की बात करी थी, वहाँ पर आपके एक्सक्रीटरी पोर था, एक्सक्रीटरी पोर था। वहीं आपके एनिलिडा में क्या होता है, एनिलिडा में आपके नेफ्रेडिया प्रेजेंट होते हैं, नेफ्रेडिया। और वहीं फ्लेम सेल्स को यहाँ पर प्रोटोनेफ्रीडिया भी बोलते हैं। इस तरीके से भी आपको पता होना चाहिए, इसे प्रोटोनेफ्रीडिया बोलते हैं। नेक्स्ट होता है आपका आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में होते हैं आपके मालफिजियन टिब्यूल्स। इस तरीके से आप सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बस एक बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, एकाइनोडर्मिटा। एकाइनोडर्मिटा में नो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, नो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, यहाँ पर कोई भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता है। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखते हैं विच ऑर्गन परफॉर्म फंक्शन सिमिलर टू किडनी। फिल्म सेल्स पता चल गया आपका, प्लेटी एलिमेंटी नहीं होगा। मालफिजियन टिब्यूल ये पता चल गया, आर्थ्रोपोडा में ये नहीं होगा, नेफ्रिडिया पता चल गया, एनिलिडा में ये नहीं होगा। तो आपको पता चल गया यहाँ पर ग्रीन ग्लैंड यहाँ पर इसका जो किडनी की तरह वर्क करती है, लेकिन किसमें, प्राउंस में। प्राउंस ये आर्थ्रोपोडा होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारे सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। तो यहाँ पर आपको बताना है कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम जो होते हैं प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेचेज। ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। कंपाउंड एपिथेलियम का काम होता है आपका प्रोवाइड प्रोटेक्शन देना है। नेक्स्ट होते हैं आपके यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा गया है आपका। नेक्स्ट होता है आपका ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो आपको पता नहीं चाहिए ग्लैंडुलर एपिथेलियम का काम होता है आपका सीक्रेशन देना, सीक्रेशन करते हैं। इसके बाद होता है आपका एरुलर और एडिपोज। एरुलर जो टिश्यू होते हैं यहाँ पर फाइब्रोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होती है। जस्ट अभी मैंने आपको ऊपर स्ट्रक्चर बताया था, वो आपका एरुलर टिश्यू का स्ट्रक्चर था, वहाँ पर आपको फाइब्रोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट थी, जो मैंने आपको बताई थी। नेक्स्ट होता है आपका फाइब्रोब्लास्ट बताई थी, मास्ट सेल वगैरह बताई थी। नेक्स्ट होता है आपका एरुलर और एडिपोज। एडिपोज जो टिश्यू होता है टाइप ऑफ न्यूरल टिश्यू, गलत। आपको पता होना चाहिए जो एडिपोज टिश्यू है, एरुलर टिश्यू है, आपके सारे कैसे हैं, आपके कनेक्टिव टिश्यू हैं, आपके न्यूरल टिश्यू नहीं होती है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 22 होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो कि करेक्ट है। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड रेगुलेट न्यूरल एक्टिविटी कंट्रोल करती बट नॉट वाइस वर्सा। इसमें बताया गया कि न्यूरल एक्टिविटी एंडोक्राइन को रेगुलेट नहीं करती, ये रॉन्ग हो जाएगा। दोनों चीज़ें आपस में एक दूसरे को करती हैं। नेक्स्ट देखते हैं आपका न्यूरॉन। न्यूरॉन्स जो होते हैं रेगुलेट एंडोक्राइन एक्टिविटी बट नॉट वाइस वर्सा। लेकिन आपके न्यूरॉन एंडोक्राइन को रेगुलेट करती है, लेकिन एंडोक्राइन न्यूरॉन को नहीं करती, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट होता है आपका एंडोक्राइन ग्लैंड रेगुलेट न्यूरल एक्टिविटी एंड नर्वस सिस्टम रेगुलेट एंडोक्राइन ग्लैंड। तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा कि एंडोक्राइन जो ग्लैंड होती हैं ये न्यूरल एक्टिविटी को कंट्रोल करती हैं, न्यूरल जो नर्वस सिस्टम होता है वो आपके एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। नाइदर हार्मोन कंट्रोल नॉन न्यूरॉन, ये दोनों एक दूसरे कंट्रोल, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 24 की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस बाय विच टिश्यू सेल्स। तो आपको पता होना चाहिए रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर जो होता है तो किसके द्वारा होता है, कंडक्शन ऑफ वाटर आपकी पैरेन्काइमा के द्वारा होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 की अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर यूकैरियोटिक सेल्स। तो आपको पता होना चाहिए यूकैरियोटिक सेल्स की कौन सी स्ट्रक्चर करेक्ट है। सबसे पहले यूकैरियोटिक सेल्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है।
तो यहाँ पर वो ऑप्शन वाले यहाँ पर रॉन्ग हो जाएंगे, ऑल वाले भी यहाँ पर। यूकैरियोटिक सेल्स में क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, बताइए, ये आपको पता होना चाहिए कि क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है या नहीं। तो आपका यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल्स खाली, ये देखिए आपका रॉन्ग हो गया ना। इसीलिए कहते हैं क्वेश्चंस को बहुत क्लियरली पढ़ा कीजिए कि यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल्स एनिमल सेल्स की बात नहीं की गई है, यूकैरियोटिक सेल्स की बात की गई है। तो आपको पता होना चाहिए कि यूग्लिना, यूग्लिना भी तो होता है जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है, वो तो आपकी फोटोसिंथेसिस करती है, फोटोसिंथेसिस करती है, तो यहाँ पर क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होगा। ये वाला आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप यहाँ पर चकमा खा गए थे। तो आपको पता होना चाहिए क्लोरोफिल ए यहाँ पर प्रेजेंट हो गया। वैक्यूल्स तो आपको पता ही है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। नेक्स्ट आपका डीएनए भी प्रेजेंट होता है, आरएनए भी प्रेजेंट होता है आपका यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में, और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का ही तो पार्ट होते ही हैं। ठीक है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन से आते हैं जो इंटरकनेक्टेड होते हैं आपके? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है, गोल्गी बॉडी आती है, थर्ड आता है आपका लाइसोसोम, एंड फोर्थ आता है आपका वैक्यूल। ये चारों स्ट्रक्चर जो होते हैं डिफरेंट होते हैं, बट आपस में ये आपके इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक है, और एक चीज को आपको और ध्यान देना है कि माइटोकॉन्ड्रिया, चीज आप और ध्यान रखना है, माइटोकॉन्ड्रियल क्लोरोप्लास्ट नॉट इंक्लूडेड, ये आपको ध्यान रखना है, नॉट इंक्लूडेड होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये 26 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है। तो चलें क्या नेक्स्ट 26 क्वेश्चन नंबर तक की ओर। तो 26 क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कहता है, तो आइए देखते हैं, सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट मैच है। तो आपको बताना है कि कंपेनियन सेल, सबसे पहला होता है आपका कंपेनियन सेल्स, सेकंड होता है आपका बेसल्स, थर्ड होता है आपका कोलिन कायमा, फोर्थ होता है आपका स्कैरिन कायमा। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। वैसे तो ये डिलीटेड पार्ट हो चुका है, क्योंकि इसके क्वेश्चंस जो रहते हैं ना, वो आपके ये वाला पार्ट न्यू एनसीईआरटी से हट चुका है, न्यू एनसीईआरटी से ये वाला पार्ट हट चुका है। तो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। सॉरी, जैसे कंपेनियन सेल्स, आइए कंपेनियन सेल्स के बारे में देख लेते हैं। कंपोनेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू, आपको पता है कंपेनियन सेल्स जो होती हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू का पार्ट होती हैं। बेसल्स जो होते हैं कंपोनेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ये भी बिल्कुल करेक्ट है आपका। कंपेनियन सेल्स और बेसल्स जो होते हैं आपके कॉम्प्लेक्स टिश्यू का पार्ट होते हैं। भाई आपका कोलिन कायमा जो होता है ये मैकेनिकल टिश्यू होता है, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन आपका स्कैरिन कायमा जो होता है ये वेरी हार्ड होता है और नॉन मैकेनिकल पार्ट होता है, नॉन मैकेनिकल पार्ट होता है। तो आपको पता होना चाहिए। टाइप ऑफ सूटेपिकल मेरिस्टेम, गलत, नॉन मैकेनिकल पार्ट होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आइए 27 क्वेश्चन नंबर। 27 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द हाइपोथैलेमस, इनमें से कौन सा है जो कि हाइपोथैलेमस का फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन ऑफ द हाइपोथैलेमस। सबसे पहले रेगुलेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन सीक्रेशन, बिल्कुल सही है, रेगुलेशन करने का काम करता है आपका हाइपोथैलेमस जो होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन, इसमें क्या पूछा गया है, नॉट अ फंक्शन, हाइपोथैलेमस का फंक्शन क्या नहीं है। रेगुलेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन सीक्रेशन, पिट्यूटरी को हार्मोन को सीक्रेट करने का काम करता है, हाइपोथैलेमस बिल्कुल सही है। प्रोडक्शन ऑफ और ऑफ रिलीजिंग हार्मोन्स, बिल्कुल सही है, पिट्यूटरी हार्मोन्स को रिलीज करवाने। प्रोडक्शन ऑफ इनहिबिटिंग हार्मोन्स, बिल्कुल सही है, रिलीजिंग हार्मोन एक बढ़ाने का काम करते हैं, और इनहिबिटिंग ये भी यहीं से रिलीज होते हैं, जो इनहिबिट को कम, जो हार्मोन्स को डिक्रीज करने का काम करते हैं, ये बढ़ाने का काम करते हैं, आपके कम करने का काम करते हैं। नेक्स्ट होता है डायरेक्ट सीक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन, गलत, डायरेक्ट सीक्रेशन नहीं होता है कभी भी, ये किसके द्वारा होता है आपका पिट्यूटरी, पिट्यूटरी हार्मोन के द्वारा। इस चीज को आपको पता होना चाहिए, पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा यहीं से सीक्रेशन होता है। बाकी आपका इंटीरियर पार्ट, जैसे एक होता है भी आपका पोस्टीरियर पार्ट, तो वो भी आपका स्टोर हो जाता है हाइपोथैलेमस में। तो इस चीज़ का भी आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट सीक्रेशन कभी भी नहीं होता है इसका, हाइपोथैलेमस डायरेक्ट सीक्रेशन नहीं होता है आपका थायरॉक्सिन का, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हमारा 28 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ऑयल ग्लैंड इन बर्ड्स इज करेक्ट। तो ऑयल ग्लैंड के बारे में बताना है
तो ऑयल ग्लैंड जो होती हैं आपकी, इट हेल्प इन रेस्पिरेशन, रॉन्ग। इट सीक्रेट्स डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करते हैं, रॉन्ग। इट मेंटेन फीदरी बाई प्रलेइंग, ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये फीदर्स को क्या करने का काम करती हैं, क्योंकि वो ऑयल ग्लैंड जो प्रेजेंट होती है वहाँ पर, वो आपका काम करती है कीपिंग फेदर्स सॉफ्ट। ये फीदर्स को क्या करने का काम करती है, आपके सॉफ्ट एंड वाटर प्रूफ रखने का काम करते हैं। ये आपको ध्यान होना चाहिए, ऑयल ग्लैंड्स का काम यही होता है, ये फीदर को सॉफ्ट एंड वाटर प्रूफ रखने का काम करते हैं। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 हमारा क्या कहता है कि बर्ड्स पसेज एंड ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, बिल्कुल सही है, एट द बेस ऑफ द टेल, ये पॉइंट्स बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट होता है आपका द सीक्रेशन हेल्प इन कीपिंग फीदर सॉफ्ट एंड वाटर प्रूफ, जस्ट मैंने अभी आपको ऊपर बताया यही वाला पॉइंट कि ये क्या है, बर्ड्स जो ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है किसमें हेल्प करती हैं, आपकी फीदर्स को सॉफ्ट एंड वाटर प्रूफ रखने में हेल्प करती हैं, वो सॉफ्ट हो जाती हैं और वाटर प्रूफ बने रहते हैं। तो यहाँ पर इसका रीजन भी करेक्ट हो जाएगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट देखते हैं आप हमारे 30, क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 हमारा क्या कहता है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है द मोस्ट यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैमल्स इज द प्रेजेंस ऑफ। तो मैमल्स का सबसे यूनिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, आपको पता ही है, मेमोरी ग्लैंड्स यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, ये आपका स्पेशल फीचर्स होता है आपका मैमल्स का। नेक्स्ट होता है आपका इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट्स एंड वेस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ टेक प्लेस इन द सेल्स ऑफ पेरिसाइकिल, ये आपको पता होना चाहिए, लेकिन ये आपका आउट ऑफ वो डिलीटेड पार्ट है, डिलीटेड पार्ट है, एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी में नहीं है। तो अभी आपको यह ध्यान रखना है कि इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट्स एंड वेस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ टेक प्लेस इन द सेल्स ऑफ पेरिसाइकिल। नेक्स्ट देखते हैं हमारा 32 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि मेमोरी ग्लैंड आर फंक्शनली एक्टिव किसमें होती है, आपकी मेल्स में तो होती नहीं है, फीमेल्स मैमल्स में होती है, जो कि आपकी बेबी को ग्रो कराने में हेल्प करती हैं। जो फर्स्ट उसका मिल्क जो होता है, जो बेबी फीड आउट करता है, तो आपको पता होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, आपका कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। इस चीज़ का आप सारी चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 हमारा क्या कहता है कि गार्ड सेल्स आर बेस्ट डिस्क्राइब एज सेल्स दैट, कि गार्ड सेल्स को बेस्ट डिस्क्राइब किस स्टेटमेंट में किया गया है, तो ध्यान रखना, प्रोटेक्ट इनर टिश्यू ऑफ द लीव्स, प्रोटेक्ट इनर टिश्यू ऑफ द लीव्स गलत, इनर टिश्यू को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, उसमें क्या ही इनर है, स्ट्रोमा अपर टेस्ट तो अंदर प्रेजेंट ही होता है। रेगुलेट ट्रांसपायरेशन इन गैसियस सेक्शन में ये हेल्प करता है, तो इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा गार्ड सेल जो होता है, रेगुलेट ट्रांसपायरेशन इन गैसियस सेक्शन में ये हेल्प करता है। इस पॉइंट को आपको अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, आइए 34 क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर क्या होता है आपका ईच स्टोमा इज कंपोज्ड ऑफ, यहाँ पर जो स्टोमा जो होता है आपको पता होना चाहिए कि गार्ड सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये आपकी गार्ड सेल्स प्रेजेंट है, जो अंदर वाली जो इनर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो होती है आपकी लेस परमिएबल, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इसके पास जो होती हैं यहाँ पर जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं उन्हें हम बोलते हैं एपिडर्मल सेल, नहीं उन्हें हम बोलते हैं आपकी सब्सिडरी सेल्स, सब्सिडरी सेल्स, ये आपकी स्पेशल सब्सिडरी सेल्स जो आपकी स्पेशल सेल्स होती हैं आपकी किसकी, ये होती हैं आपकी गार्ड सेल्स, स्पेशल सेल्स होती हैं आपकी गार्ड सेल की। सारे पॉइंट्स का अच्छे ध्यान रखना पड़ेगा। इसके ऊपर जो ये सेल्स पाई जाती हैं ये होती हैं आपकी एपिडर्मल सेल, ये भी आपको पता होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं कि गार्ड सेल्स आर बेस्ट डिस्क्राइब एज सेल्स दैट रेगुलेट ट्रांसपायरेशन इन गैसियस एक्सचेंज। नेक्स्ट देखते हैं स्टोमा इज कंपोज्ड ऑफ, ये हमने अभी आपको बताया स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया था कि ईच स्टोमा इज कंपोज्ड ऑफ, उसमें क्या कंपोज्ड होती है, एक गार्ड सेल्स होती हैं वन सब्सिडरी, तो रॉन्ग, एक गार्ड सेल्स नहीं होती, दो गार्ड सेल्स होती हैं, टू गार्ड सेल्स होती हैं इनक्लोजिंग आ स्टोमेटल पोर, उसके अंदर जो पोर होता है वो इसके अंदर इंक्लूड होता है। तो आपको
नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर हमारा 35 क्या कहता है, आइए इसको ऊपर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, तो क्वेश्चन नंबर 35 हमारा कहता है द शेप ऑफ गार्ड सेल्स इन ग्रासेस। ग्रासेस में जो गार्ड सेल्स का शेप होता है वो आपका डम्बल शेप्ड होता है। इस तरीके से डम्बल लाइक शेप की यहाँ पर प्रेजेंट होती है। इसके बाद होता है आपका 36 की अगर हम लोग बात करें तो वो बताइए द विच बॉल ऑफ द गार्ड सेल्स इज हाईली थिकन्स। मैंने अभी जस्ट आपको डायग्राम में बताया था कि अंदर वाली जो सेल्स होती है वो लेस पर वो कैसी होती है आपकी, लेस परमिएबल होती है। तो देखिए आउटर बॉल अवे फ्रॉम स्टोमेटल पोर हाईली थिकन। कौन सी बॉल जो होती है विच बॉल ऑफ द गार्ड सेल हाईली थिकन होती है, आपको बताना चाहिए इनर बॉल टुवर्ड स्टोमेटल पोर, नहीं। तो आपको पता होना चाहिए आउटर बॉल जो होती है अवे फ्रॉम स्टोमेटल पोर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आउटर बॉल जो होती है अवे फ्रॉम स्टोमेटल पोर हाईली थिकन, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। आपका ऑप्शन करेक्ट होगा इनर बॉल जो होती है अंदर वाली टुवर्ड स्टोमेटल पोर जो होती है वो आपकी हाईली थिकन होती है। तो आपको पता होना चाहिए जैसे आपका ये है, तो यहाँ पर जो अंदर वाली जो ये वाली है तो ये कैसी होती है आपकी, हाईली थिकन होती है। इस बात को आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और ये जो होती है आपकी लेस परमिएबल होती है, ये भी मैंने आपको बताया था, होती है आपकी लेस परमिएबल होती है। पॉइंटों को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हमारा 37 क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिक फीचर्स ऑफ गार्ड सेल्स कंपेयर टू द अदर एपिडर्मल सेल्स। यूनिक फीचर बताइए गार्ड सेल्स का जो अदर एपिडर्मल सेल्स से अलग हो। तो आपको पता होना चाहिए गार्ड सेल्स जो होती हैं यहाँ पर आपकी प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। गार्ड सेल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, जो कि हेल्प करते हैं आपकी किस में, प्लांट्स को ग्रो करने में एंड फूड्स प्रिपरेशन करने में। इस सारी चीज़ों को आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट होता है आपका 38 क्वेश्चन नंबर। 38 क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कहता है, आइए देखते हैं। सब्सिडरी सेल्स जो होती हैं आर, सब्सिडरी सेल्स होती है आपकी मॉडिफाइड गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स मॉडिफिकेशन ऑफ गार्ड सेल, बिल्कुल सही है। सब्सिडरी सेल्स जो होती हैं आपकी मॉडिफाइड गार्ड सेल्स होती हैं। नेक्स्ट होते हैं आपके 39, सब्सिडरी सेल्स जो होती हैं आर कैरेक्टराइज्ड बाय एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। सब्सिडरी सेल्स जो होती हैं आपको पता ही है, मॉडिफाइड गार्ड सेल्स होती हैं, एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस होता है गार्ड सेल, गलत। थिकनिंग सेल वॉल होती है, गलत। स्पेशलाइज्ड शेप एंड साइज, यहाँ पर अलग अलग स्पेशलाइज्ड शेप एंड साइज की होके वो गार्ड सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं जब सब्सिडरी सेल्स होती हैं। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट कहाँ पर होता है, आपका गार्ड सेल्स में प्रेजेंट होता है। स्पेशलाइज्ड शेप एंड साइज की हो जाके आपके गार्ड सेल्स में ये कन्वर्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा कहता है द स्टोमेटल एपरेटस कंसिस्ट ऑफ। तो स्टोमेटल एपरेटर कंसिस्ट क्या कहता है, कंसिस्ट ऑफ। स्टोमेटल एपरेटर में किन कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो आपको पता होना चाहिए स्टोमेटल पोर आता है, जो अंदर वाला पोर होता है, गार्ड सेल्स आती हैं, सब्सिडरी सेल्स आती हैं, किसके अंतर्गत, स्टोमेटल एपरेटस। ये वाला पॉइंट आपका बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 41 की गार्ड सेल्स रेगुलेट स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। किसकी प्रेजेंस में आपका स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर लेती हैं, गार्ड सेल्स रेगुलेट स्टोमेटिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ थिक। यहाँ पर क्या होता है आपका बताइए इसका आंसर, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। जब क्लोरोप्लास्ट आता है तो आपका ओपन कर लेती क्लोरोप्लास्ट का कर लेती है, एंड नाइट में आपका स्टोमेटा क्लोज कर लेती हैं रेस्पिरेशन के लिए। आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है आपका जो ट्रू है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 42 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट है जो आपका ट्रू है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। तो बताइए सब्सिडरी सेल्स फॉर्म द क्यूटिकल, गार्ड सेल्स लैक क्लोरोप्लास्ट, ये तो रॉन्ग ही हो गया है। तो आपको पता है गार्ड सेल्स का क्लोरोप्लास्ट, गार्ड सेल्स आर एपिडर्मल सेल्स, स्टोमेटा आर एब्सेंट इन लीव्स, ये तो रॉन्ग हो गया। लीव्स में स्टोमेटा तो प्रेजेंट होता ही है। गार्ड सब्सिडरी सेल्स फॉर्म द क्यूटिकल, गार्ड सेल्स आर एपिडर्मल सेल्स, यहाँ पर यह करेक्ट हो गया। गार्ड सेल्स आपकी सब्सिडरी सेल्स होती हैं
और जो सब्सिडरी सेल्स होती है वो आपकी एपिडर्मल सेल्स होती हैं। आपको पता है गार्ड सेल्स किससे बनती हैं? गार्ड सेल्स बनती है आपकी सब्सिडरी सेल से। आपकी सब्सिडरी सेल जो होती है वो आपकी एपिडर्मल सेल होती है। तो आपका कौन सा नंबर थर्ड हो जाएगा? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 43 कहता है व्हाट हैपन टू मोनोकोट लीफ व्हेन बुलिफॉर्म सेल्स बिकम फ्लैसिड। जब बुलिफॉर्म सेल्स फ्लैसिड मतलब फ्लैसिड और टर्जेट। फ्लैसिड मतलब अगर ये पूरी तरीके से निचुड़ जाए, फ्लैसिड हो जाए, पानी उसका पूरी तरीके से निकल जाए, तो वहाँ पर मोनोकोट लीफ बुलिफॉर्म सेल्स बिकम फ्लैसिड, तो क्या होगा? तो आपको पता है क्या होगा? लीव्स स्प्रेड आउटवर्ड, गलत। लीफ फॉल्स ऑफ, गलत। यहाँ पर लीफ कर्ल इनवर्ड, लीफ जो होगी वो कर्लिंग इस तरीके से लीफ जो रहेगी वो कर्ल कर लेगी, अंदर की तरफ मूव कर लेती है। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 44 क्वेश्चन नंबर। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ बुलिफॉर्म सेल। बुलिफॉर्म जो सेल्स होती हैं उसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? प्राइमरी फंक्शन होता है इंक्रीज फोटोसिंथेसिस, गलत। प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ये भी गलत। रिड्यूस वाटर लॉस ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस, जब वो कंडीशन आती है जहाँ पर वाटर स्ट्रेस की कंडीशन होती है, जहाँ पर प्लांट के पास वाटर नहीं मिलता, तो उस कंडीशन में क्या करती है बुलिफॉर्म सेल? वाटर को लॉस होने से बचाती हैं। ये आपको पता होना चाहिए, बुलिफॉर्म सेल लीफ में प्रेजेंट होती है, वाटर को लॉस होने से बचाती है। नेक्स्ट होता है आपका बुलिफॉर्म सेल्स हेल्प प्लांट मेनली इन, किसमें हेल्प करती हैं आपकी? प्रोटेक्शन फ्रॉम हर्बिवोर्स, अडाप्टिंग इन ड्रॉथ कंडीशन, जब सूखा पड़ जाता है उस कंडीशन में प्लांट को बचाने का काम कौन करती हैं? आपकी बुलिफॉर्म सेल्स। ये क्या करती हैं आपकी? ये आपका वाटर को लॉस नहीं होने देती है। वाटर, जस्ट 1 मिनट, यहाँ पे ये क्या करती हैं आपकी बुलिफॉर्म जो सेल्स होती हैं आपकी? रिड्यूस वाटर लॉस ड्यूरिंग ड्रॉथ कंडीशन में क्या करती हैं? वाटर को लॉस नहीं होने देती। तो इसका आंसर आ जाएगा आंसर नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 46 कहता है यहाँ पर बुलिफॉर्म सेल्स आर टिपिकली लोकेटेड। बुलिफॉर्म जो सेल्स होती हैं कहाँ पर लोकेटेड होती हैं आपकी? पता होना चाहिए आपको। ये देखिए बुलिफॉर्म सेल्स मोनोकॉट में प्रेजेंट होती हैं, तो मोनोकॉट में आपका एडेक्सियल और एवेक्सियल साइड्स होती है। एडेक्सियल साइड जो होती है वो अपर साइड होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो बुलिफॉर्म सेल्स होती हैं वो आपकी एलोंग वेन्स ऑन एडेक्सियल एपिडर्मिस लोकेटेड होती हैं। ये आपकी एडेक्सियल पर होती हैं, अपर सरफेस पर। एडेक्सियल लोअर पर नहीं होती, वेस्कुलर बंडल पर नहीं होती, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा पे नहीं होती। आपको पता होना चाहिए बुलिफॉर्म सेल जो लोकेटेड होती हैं आपकी एडेक्सियल एपिडर्मिस पर लोकेटेड होती है। नेक्स्ट होता है आपका 47 व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कौन होती हैं? ये तो आपको पता ही होगा, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में पढ़ा होगा, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ये आपको पता ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं 48 क्वेश्चन नंबर। प्लांट सेल हैव अ सेल वॉल। प्लांट जो सेल होता है हैव उसके पास सेल वॉल होती है। एज द आउटर मोस्ट बाउंड्री वेयर एनिमल्स डू नॉट, एनिमल्स के पास सेल वॉल नहीं होती, यहाँ पर होती है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। नेक्स्ट तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। इन एनिमल सेल्स द सेल मेम्ब्रेन एक्ट एज अ डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। पता है आपको सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो डीलिमिटेड स्ट्रक्चर होती है, लिमिटेड नहीं होती, डीलिमिटेड में प्रेजेंट होती है। आपका दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट करेक्ट होता है। नेक्स्ट देखते हैं 49 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है आपका? बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, प्लाज्मा एंड थ्रोम्बोसाइट। बेसोफिल्स की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले डब्ल्यूबीसी के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जो आपकी ग्रेन्यूसाइट्स में प्रेजेंट होते हैं। उसके बेस पर इसको 4 टाइप्स, कितने टाइप पर डिवाइड किया गया है? मेनली सबसे पहला होता है आपका न्यूट्रोफिल जो कि आपकी 65% प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट होता है आपका बेसोफिल्स जो होता है आपका 0.5 to 1% प्रेजेंट होता है। इसके बाद होता है आपका ईसोफिल्स, ईसोफिल जो होता है वो 2 से 3% प्रेजेंट होता है। वहीं पर एक ग्रेनुलर स्ट्रक्चर जो होते हैं वो कितने प्रेजेंट होते हैं? आपके मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट प्रेजेंट होता है। इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। वहीं बेसो तो ये तो आपको जस्ट ऐसे ही पता चल जाएंगे।
जैसे आपका आरबीसी को, ठीक है। इसके बाद होता है आपका थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट जो होती है वो होती है आपकी प्लेटलेट्स। जो प्लेटलेट्स होती हैं आपकी, तो यहाँ पर प्लेटलेट्स का होता है आपका ब्लड क्लॉटिंग। इस तरीके से आप पता चल गया आपको। इसके बाद होता है आपका न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल जो होता है ये फैगोसाइटोसिस करने का काम करता है। वहीं एक ग्रेन्युलोसाइट में आपको मोनोसाइट होते हैं, वो भी आपके फैगोसाइटिस करने का काम करते हैं। न्यूट्रोफिल जो होता है यहाँ पर पीएमएनएल सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट होता है आपका बेसोफिल्स। इसके बाद होती है आपकी, अब बताइए बी का फर्स्ट है, जैसे मान लिया आपको 2 पता है, बी का फर्स्ट है, तो ये आपको ऑप्शन नंबर 3 कैंसिल हो गया। एंड इसके बाद डी का थर्ड है, तो डी का, तो ये यहाँ पर डी का ये वाला कैंसिल हो गया, तो आपके पास 2 ऑप्शन बचे इस तरीके से। तो आपको पता होना चाहिए जो बेसोफिल्स होता है वो आपको किसका काम करता है, आपका इन्फ्लेमेशन का। प्लाज्मा जो होती है यहाँ पर एंटीबॉडीज प्रेजेंट प्लाज्मा, हेपेरिन, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन, ये आपको पता होना चाहिए। हेपेरिन जो होता है वो आपका ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। हेपेरिन, हिस्टामिन जो होता है आपका डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है। हेपेरिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंटीबॉडी बनाने का काम करता है। तो आपको पता होना चाहिए। प्लाज्मा का आपका सी का फोर्थ आ जाएगा, तो सी का फोर्थ, सी का फोर्थ ये हो गया आपका। ए का सेकंड, ए का सेकंड, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट आ जाएगा सी का, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 50 की अगर हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर 50 की अगर हम बात करें तो सेल्स हैविंग मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल। बिल्कुल करेक्ट है। मेम्ब्रेन बाउंड जहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये भी आपको ऑप्शन करेक्ट है। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आपके करेक्ट हो जाएंगे। तो इस चीज़ को आप अच्छे से ध्यान रखिए। तो ये हमारी जो सीरीज कंटिन्यू रहेगी आपकी, अभी मैंने आपको फर्स्ट 50 क्वेश्चन करा दिए। जो हमारी ये सीरीज है इसमें मैंने आपको सेल, ग्लैंड, ये आपकी जो सीरीज चल रही है जिसमें आपको सेल, ग्लैंड और किसके बारे में सारी चीज़ें बताने जा रही हैं। ये देखिए, जस्ट इसको हटाते हैं। जो हमारी ये सीरीज है, ये देखिए, देखते हैं, ये देखिए सेल, ये देखिए इसके बारे में है ये हमारे टॉपिक सेल, ग्लैंड एंड टिश्यू। इसके हमारे फर्स्ट 50 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। तो इस टाइप की सीरीज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली 10 से 12 क्वेश्चन आपके सेल, डाटा एंड ग्लैंड से आपके नीट में पूछे जाते हैं। इसीलिए आप इन सारी चीज़ों पर अच्छे से फोकस करिए, क्योंकि ये जो मैं आपको जो सीरीज करा रहा हूँ इस टाइप की सीरीज नहीं है कि आपने बस देखा तो कुछ नहीं हुआ। अगर आप ये सारी सीरीजों को अगर आप अच्छी तरीके से मन लगाकर अगर ये सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, बार बार इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको आपके बायोलॉजी में 350 मार्क्स प्लस कोई नहीं रोक सकता। या आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। आपका जब नीट का पेपर हो आप आके मिल लीजिएगा मेरे से, मैं आपको बता दूंगा कि 350 कुछ प्लस यहाँ से आपके आपको नीट में स्कोर मिलने जा रहा है, अगर आप ये सारे एमसीक्यूज की सीरीज अच्छी से प्रॉपरली कर रहे हैं तो थैंक यू। अगर आपको चैनल पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आपको सारी चीज़ें कमेंट में बताइए जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछी हैं। तो थैंक यू।